नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इन दिनों लोकसभा चुनाव में भगवान राम यानी टीवी के कलाकार भगवान राम अरुण गोविल के चुनाव लड़ने की खबरें लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। अपने अभिनय से लोगों में खास जगह बना चुके अरुण गोविल ने इस बार कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे विपक्ष के हाथों एक बड़ा मौका लग गया है, यानी विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। अपनी चुनावी कन्वेंशन के दौरान यानी चुनावी यात्रा के दौरान अरुण गोविल ने क्या बयान दिया है जिससे मच गया है राजनीतिक बवाल। हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में बयान पर बवाल। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक ऐसे प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है जिसको लेकर या तो विवाद मचा हुआ है या फिर बीजेपी के प्रत्याशी बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया के जाने माने कलाकार हैं। रवि किशन से लेकर दिनेश लाल निरहुआ, रिक्शे वाला तक और कंगना रनौत से लेकर हेमा मालिनी तक इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने अभी हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या में आखिर किसको टिकट मिलता है। इन सबसे दूर तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर बने मेरठ लोकसभा सीट पर भाजपा ने वो ट्रम्प कांड खेला जिसकी गूंज अयोध्या से लेकर मेरठ तक दिखाई दे रही है। बीजेपी ने रामायण में मुख्य भूमिका निभाने वाले भगवान राम यानी अरुण गोविल को ही टिकट देकर हिंदू आस्थाओं का सम्मान किया। तब से लगातार अरुण गोविल सुर्खियों में बने हुए हैं। अरुण गोविल के अभिनय की चर्चा पूरे देश में अमर हो चुकी है। भगवान राम के किरदार को निभाकर अरुण गोविल ने देश की जनता के बीच में एक खास जगह बनाई है। लेकिन अपने चुनावी समर में अरुण ऐसा क्या कहे गए जो अब मीडिया की सुर्खियां बनने लगा है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आखिरकार अरुण ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिसको लेकर अब विपक्ष हमलावर हो चुका है। आखिर अरुण का वो ऐसा कौन सा बयान है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं उठ रही हैं। इंडिया जंक्शन आज अरुण गोविल के इस बयान की वायरल सच्चाई को अपनी रिपोर्ट के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। घर घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले अरुण गोविल जमकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसी बीच अरुण गोविल का एक बयान चर्चाओं में तब आ गया जिसने पूरी यूपी की राजनीति को हलचल मचा दी है। अरुण गोविल का संविधान पर दिया गया बयान चर्चाओं में बना हुआ है। पत्रकारों ने अरुण गोविल से सवाल किया था कि विपक्षी दल बोल रहे हैं कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार आई तो ये संविधान खत्म कर देगी और नया संविधान लेकर आएगी। इस सवाल को लेकर अरुण गोविल ने जो जवाब दिया वो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने संविधान को लेकर कहा कि जब हमारे देश का संविधान बना था तभी से उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। परिवर्तन प्रकृति की निशानी भी होती है, इसमें कोई खराबी नहीं है। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी और आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। अरुण गोविल ने आगे कहा कि संविधान एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदल सकता। अरुण गोविल ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जो 400 पार का नारा दिया गया है, मोदी जी ऐसे कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। मुझे ये फील होता है क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। जब से अरुण गोविल ने संविधान को लेकर बयान दिया है तब से उनका ये बयान काफी चर्चाओं में आ गया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा भारत का संविधान बदलने जा रही है। अरुण गोविल के इस बयान को लेकर भी विपक्षी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल अरुण गोविल हमेशा विवादित बयानों से बचते रहे हैं, लेकिन इस बार संविधान को लेकर दिए गए बयान से विपक्ष को भाजपा को घेरने का मौका पूरी तरह से मिल गया है। ऐसे में जनता के बीच खास जगह बना चुके अरुण गोविल के लिए चुनाव से पहले ये बयान कहीं गले की फांस न बन जाए और विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से हवा न दे दे। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।